सोचिए क्या होता है जब दुनिया का एक सबसे पावरफुल लीडर दूसरे देशों के नेताओं को सरेआम बेइज्जत करता है। आज हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन की एक ऐसी ही टिप्पणी की जिसने ना ग्लोबल पॉलिटिक्स में जैसे तूफान ही ला दिया है। ये सिर्फ एक गाली नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत गहरा रणनीतिक संदेश छिपा है। तो चलिए समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। वे छोटे सुअर हैं नहीं, ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई के शब्द नहीं हैं। ये शब्द हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के, और ये कहे गए हैं यूरोपीय नेताओं के लिए। ये एक ऐसा बयान है जो सिर्फ अपमानजनक नहीं, बल्कि डिप्लोमैटिक रिश्तों में एक गहरी दरार डालने वाला है। तो सवाल उठता है कि आखिर एक अपमानजनक टिप्पणी दुनिया भर में इतनी हेडलाइंस क्यों बना रही है? मतलब मीडिया इस पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है? इसका जवाब सिर्फ इन शब्दों में नहीं, बल्कि यूक्रेन युद्ध के भविष्य और दुनिया के बदलते पावर बैलेंस में छिपा है। तो पहला और सबसे बड़ा इशारा, ये युद्ध अब लंबा चलने वाला है। पुतिन की इस एक टिप्पणी ने शांति की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें बची थी, उन पर भी जैसे पानी फेर दिया है। देखिए, पुतिन का मैसेज बिल्कुल साफ है। रूस यूक्रेन की जंग महीनों नहीं, शायद सालों तक खिंच सकती है। शांति वार्ता या सीज फायर की जो भी हल्की फुल्की बातें चल रही थीं, वो अब समझिए कि लगभग खत्म हो चुकी हैं। और हुआ भी यही। पुतिन के बयान के फौरन बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने और ज्यादा मिलिट्री मदद की गुहार लगाई। मतलब साफ है, अब दोनों ही तरफ से एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई के लिए कमर कसी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि पुतिन ने इतने तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया ही क्यों? अगर उनके नजरिए से देखें तो ये पश्चिमी देशों की एक सोची समझी साजिश का जवाब है। आइए देखते हैं कि उनका दावा क्या है। तो पुतिन के मुताबिक यूरोपीय नेताओं को छोटे सुअर कहना कोई अचानक आया गुस्सा नहीं, बल्कि एक रिएक्शन है। उनका मानना है कि वेस्टर्न देश रूस के खिलाफ एक बहुत बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। पुतिन का इल्जाम बिल्कुल सीधा है कि यूरोप और अमेरिका ने मिलकर रूस को तोड़ने का एक पूरा जाल बुना था। उनका कहना है कि प्लान ये था कि रूस को यूक्रेन की जंग में इस तरह फंसा दो कि उसकी इकोनॉमी पूरी तरह बैठ जाए और देश अंदर से ही टूटकर बिखर जाए। पुतिन के हिसाब से ये प्लान 3 स्टेप्स में काम करता। पहला, रूस को यूक्रेन में एक ना खत्म होने वाली जंग में उलझा दो। दूसरा, इतने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाओ कि जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ हो जाए। और तीसरा, रूस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। और इस पूरी साजिश का आखिरी मकसद पैसा और रिसोर्सेज। पुतिन का दावा है कि अगर रूस कई टुकड़ों में बढ़ जाता तो पश्चिमी देश इन नए कमजोर देशों से सस्ते दामों पर गैस और तेल खरीद सकते थे। मतलब बांटो और राज करो वाली क्लासिक स्ट्रैटेजी। अब देखिए, इस तरह के बयानबाजी से एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन पैदा हो गई है, क्योंकि जब बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं तो अक्सर हथियारों की आवाज ही सुनाई देती है। पुतिन ने तो साफ साफ कह दिया है कि वो यूरोप के मौजूदा नेताओं से तो बात करेंगे ही नहीं। उनका कहना है कि शायद अगली पीढ़ी के नेता इस मुद्दे को बेहतर समझ पाएंगे। ये तो डिप्लोमेसी के दरवाजे पर ताला लगाने जैसा है, और ये एक बेहद चिंता की बात है। तो यहाँ हम एक खतरनाक डेडलॉक में फंस गए हैं। एक तरफ पुतिन है जो बातचीत के लिए तैयार नहीं है और अपने मिलिट्री गोल्स हासिल करने पर अड़े हैं, और दूसरी तरफ है नाटो, जो ये सोच सकता है कि ऐसे रूस के साथ शांति मुमकिन ही नहीं है, और शायद हमला होने का इंतजार करने से बेहतर है कि पहला कदम खुद ही उठा लिया जाए। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि नेटो और रूस के बीच सीधी टक्कर का खतरा अब सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि एक असल संभावना बन गया है। ये एक ऐसी चिंगारी है जो पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े युद्ध की आग में झोंक सकती है। अब इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर भारत कहाँ खड़ा है? ये लंबा खिंचता युद्ध भारत को एक बहुत मुश्किल चौराहे पर ले आया है, जहां उसे रूस और वेस्ट दोनों के साथ अपने रिश्तों को बड़ी सावधानी से साधना होगा। देखिए, युद्ध जितना लंबा चलेगा, भारत के लिए रूस से सस्ता कच्चा तेल और ज़रूरी डिफेंस इक्विपमेंट हासिल करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ये भारत को एक ऐसी सिचुएशन में डाल रहा है जहां उसे रूस और वेस्ट के बीच शायद कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। लेकिन इस पूरी अनिश्चितता के बीच भारत और रूस ने अपने संबंधों को और मजबूत किया है। दोनों देशों ने रेलोस नाम के एक बहुत अहम मिलिट्री समझौते को फाइनल कर दिया है, जो उनकी बढ़ती नज़दीकियों का सबूत है। तो ये रेलोस समझौता है क्या? आसान भाषा में कहें तो इसके तहत भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल अपनी सेनाओं के लिए फ्यूल, सप्लाई और रिपेयर जैसी ज़रूरतों के लिए कर सकते हैं। ये मिलिट्री कोऑपरेशन का एक बहुत ही गहरा लेवल है।
और सबसे ताज़ा खबर ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने इस समझौते पर दस्तखत करके इसे रूस में बाकायदा एक कानून का दर्जा दे दिया है। ये एक साफ इशारा है कि पुतिन की ग्लोबल स्ट्रैटेजी में भारत की जगह कितनी अहम होती जा रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? एक ऐसी दुनिया जहां मिलिट्री गुट मजबूत हो रहे हैं और बातचीत के रास्ते बंद हो रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध का अंत तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा और दुनिया एक अनिश्चित भविष्य की ओर कदम बढ़ा रही है। और ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो जाएं और भाषा इतनी जहरीली हो जाए, तो आगे क्या होता है? इस सवाल का जवाब ही आने वाले समय में हमारी दुनिया का भविष्य तय करेगा। यूपीएससी से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स डिस्कशन को सब्सक्राइब करें।